सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पाश्चात्य दर्शन में विकासवादी दार्शनिक ग्रीक दर्शन के प्रथम विकासवादी दार्शनिक अरस्तु के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु का कारणता सिद्धांत। पाश्चात्य दर्शन में अरस्तु एक महत्वपूर्ण दार्शनिक माने जाते हैं। प्राचीन ग्रीक दर्शन में आधुनिक रूप से तर्कबद्ध और व्यवस्थित रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का जो श्रेय है ग्रीक दर्शन को, संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से और तार्किक रूप से, वो श्रेय जो है वो अरस्तु के ही पास जाता है। अरस्तु निश्चित ही सुकरात, प्लेटो के बाद ग्रीक दार्शनिक थे और प्लेटो के शिष्य भी माने जाते हैं। लेकिन अरस्तु ने कभी भी प्लेटो का अंधा अनुकरण नहीं किया और ग्रीक दर्शन में प्लेटो के बाद जो कमियां विद्यमान थी, जो उसमें रूढ़ियां विद्यमान थी, जो अतार्किकताएं विद्यमान थी, उसको दूर करने का प्रयत्न किया और उसको दूर करके उसको व्यवस्थित करके, संगठित करके पेश भी किया, प्रस्तुत भी किया। और उसी के सेंस में अरस्तु ने सबसे पहले जो ग्रीक दर्शन की समस्या प्लेटो के पश्चात थी, प्रत्ययवाद की, उस प्रत्ययवाद की समस्या को, जिसमें प्रत्ययों के अस्तित्व को, प्रत्ययों के उपस्थिति को एक दिव्य लोक में प्लेटो ने बताया था अपने प्रत्ययवाद में कि प्रत्यय तो परे जगत के हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी प्लेटो के अरस्तु के समक्ष। और अरस्तु ने प्लेटो के प्रत्ययवाद की कमियों को दूर करना ही अपना एक लक्ष्य बनाया। लेकिन और चूंकि प्लेटो ने अपने दर्शन अपने प्रत्ययवाद की थ्योरी में सृष्टि के, इस पृथ्वी के जगत के समस्त वस्तुओं के अंतिम कारण के रूप में प्रत्ययों को ही माना था और प्रत्ययों को ही सारी वस्तुओं का कारण माना था, चाहे उनके आकार का कारण हो, चाहे उनके स्वरूप का कारण हो, उनका सार तत्व हो, सारे चीज प्रत्यय को ही माना था। लेकिन ये सब मानने के बावजूद भी, प्रत्ययों को वस्तुओं का सार तत्व मानने के बावजूद भी प्रत्यय को दिव्य लोक का वासी बता दिया। यही लक्ष्य था अरस्तु का कि प्रत्ययों को आसमान से जमीन पर उतारना है और यहीं पर उनके अस्तित्व को क्या करना है, निर्धारित करना है। इसी को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। अरस्तु ने प्लेटो के इसी चीज को अपना अस्त्र बनाया और यही कारण है कि अरस्तु ने सबसे पहले अपना कारणता का सिद्धांत दिया। कारणता के सिद्धांत के माध्यम से ही वो अपने द्रव्य और आकार के सिद्धांत तक, यानी वस्तुओं के मूल स्वरूप में किनकी उपस्थिति होती है या वस्तुओं का निर्माण किसके किसके कारण होता है, द्रव्य और आकार के कारण, तो कारण इसी का सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। सबसे पहले कारणता का सिद्धांत बताया। कारणता के सिद्धांत में वस्तुओं के मूल कारण का आधार बताया कि वस्तुओं के मूल कारण क्या क्या है, जिसको उन्होंने द्रव्य और आकार कहा, और दोनों को एक साथ ही उपस्थिति का आधार बनाया। ये नहीं कि वस्तु यहां है और उसका आकार, उसका प्रत्यय जो है दिव्य लोक में, ठीक है ना। यानी अरस्तु सबसे पहले कारणता के सिद्धांत देते हैं
कारणता सिद्धांत के बाद सृष्टि के वस्तुओं के मूल कारण द्रव्य और आकार को बताते हैं। तो अरस्तु के दो सिद्धांत हम लोग पाश्चात्य दर्शन में पढ़ते हैं, जनरली कारणता का सिद्धांत और उनका द्रव्य आकार का सिद्धांत। पहले कारणता का सिद्धांत, उसके बाद द्रव्य और आकार, क्योंकि कारणता जो मूल है वो द्रव्य और आकार ही मूल कारण है समस्त वस्तुओं का। तो सबसे पहले हम लोग कारणता का सिद्धांत पढ़ा जाए। अरस्तु का जो कारणता का सिद्धांत है वो व्यापक है और तत्वमीमांसक भी है। तत्वमीमांसा में तो आप जान ही रहे हैं, ईश्वर, जगत और जीव के बारे में वर्णन किया जाता है। अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत में पहले के जो कारण का सिद्धांत था उससे अधिक व्यापक बनाया है। उसका कारण क्या है? देखिए, अरस्तु ने अपने कारणता के सिद्धांत में कारण और प्रयोजन में अंतर किया है। अब आप पूछेंगे कारण और प्रयोजन में अंतर क्या अंतर होता है? ज्यादातर लोग कारण और प्रयोजन को एक मानते हैं, अरस्तु कहते नहीं, कारण और प्रयोजन में अंतर है। कारण केवल कैसे का उत्तर है, क्यों का उत्तर नहीं है। देखिए, जब आप भौतिक विज्ञान या साइंस में रहेंगे तो साइंस केवल कैसे का उत्तर देता है, क्यों का उत्तर नहीं देता है। दर्शन शास्त्र जो है वो कैसे और क्यों दोनों का उत्तर देता है, ठीक है ना। कोई अदृश्य ऊर्जा है जो इस समस्त सृष्टि को संचालित करती है, ये पूरा विज्ञान जगत मानता है। विज्ञान जगत ही ऊर्जा को निमित्त कारण मानता है और जो भौतिक वस्तुएं हैं उनको उपादान कारण मानता है, मटेरियल। लेकिन जो ऊर्जा है जिससे वजह से इस पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन हो रहा है, वो ऊर्जा कहां से आ रही है, इसका जवाब विज्ञान नहीं देता है। ठीक है, अभी हिग्स बोसान कणों का खोज हुआ कि अंतिम शक्ति हिग्स बोसान से आती है, जिसको ब्रह्म पार्टिकल कहा गया। लेकिन अभी वो प्रयोग अभी चल रहा, अभी वो फाइनल नहीं हुआ, जिसको ब्रह्म पार्टिकल भी कहा गया, गॉड पार्टिकल भी कहा गया, हिग्स बोसान कण। लेकिन दर्शन शास्त्र केवल कैसे का उत्तर नहीं देता है, वो क्यों का भी उत्तर देता है, ठीक है ना। यही कारण है कि अरस्तु अपने कारणता के सिद्धांत में को व्यापक बनाते हैं और व्यापक बनाने के बाद उन्होंने अपने कारणता के सिद्धांत में कैसे और क्यों में अंतर किया है और अपने कारणता सिद्धांत में उन दोनों को शामिल किया है। अभी तक क्या था कि कारणता के सिद्धांत में कैसे का ही उत्तर दिया जा रहा था कि कोई घटना कैसे घटी, लेकिन कोई घटना क्यों घटी इसका उत्तर अभी तक किसी भी कारणता सिद्धांत में नहीं दिया जा रहा था। और अरस्तु ने इसी कारण से अपने कारणता सिद्धांत को और व्यापक और तत्वमीमांसक बनाया और कैसे और क्यों दोनों का उत्तर दिया। अरस्तु ने कहा कि कारणता सिद्धांत में कारण और प्रयोजन में अंतर होता है। कारण केवल कैसे का जवाब है, लेकिन क्यों का जवाब के लिए हमें प्रयोजन कारण तक पहुंचना होगा। यानी कि कोई घटना कैसे घटी यह हम कारण से जान पाएंगे, लेकिन हम घटना क्यों घटी इसकी हम प्रयोजन से ही जान पाएंगे, ठीक है ना। जैसे दुर्घटना या रोग केवल यह बताता है कि मृत्यु कैसे हुई। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमारी से मर गया तो यह पता चला हाँ भाई फला बीमारी से वो मर गया। जैसे मान लीजिए कोरोना से वो मर गया, ठीक है ना, यानी उसकी मृत्यु कोरोना से हुई। लेकिन कोरोना के कारण उसकी मृत्यु क्यों हुई इसका जवाब नहीं मिल पाया। कोई व्यक्ति दुर्घटना से मर गया तो वहां यह पता चलेगा कि वह व्यक्ति दुर्घटना के कारण मर गया। यहां पता चला कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, दुर्घटना से हुई। लेकिन असल में मृत्यु क्यों हुई समझ रहे हैं, मृत्यु कैसे हुई।
अरस्तु का कहना है कि दुर्घटना या रोग केवल यह बताता है कि कोई घटना कैसे घटी, लेकिन वह यह नहीं बता पाता है कि कोई घटना क्यों घटी। अगर इसका जवाब ढूंढना है तो इसके लिए हमको प्रयोजन कारण तक जाना पड़ेगा, लक्ष्य कारण तक हमको जाना पड़ेगा। जब तक कारणता सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग कैसे और क्यों दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढेंगे तो निश्चित ही कारणता का सिद्धांत पूर्ण नहीं होगा। यही कारण है कि अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत को और व्यापक बनाया और अपने कारणता सिद्धांत के अंतर्गत अरस्तु ने 4 कारणों की व्याख्या की है और अपने इन 4 कारणों के तहत अरस्तु जो हैं वो कैसे का भी जवाब दे रहे हैं और क्यों को भी जवाब दे रहे हैं। यही कारण है, यह माना जाता है कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत जो है वो व्यापक भी है और तत्व मीमांसक भी है। ठीक है ना। तो अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत में 4 कारणों को बताया है और अपने कारणता सिद्धांत की चारों कारणों को बताकर उन्होंने अपने कारणता सिद्धांत का जवाब दिया है। और अपने कारणता सिद्धांत में उन्होंने कारण और प्रयोजन, कारण माने कैसे, प्रयोजन माने क्यों, दोनों का जवाब दिया है। चारों कारणों का हम लोग एक एक करके व्याख्या करेंगे। अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत में 4 कारणों को बताया है। नंबर 1 उपादान कारण, उपादान कारण। नंबर 2 निमित्त कारण, निमित्त कारण। नंबर 3 स्वरूप या आकारिक कारण, स्वरूप या आकारिक कारण। चौथा है प्रयोजन कारण, प्रयोजन कारण या लक्ष्य कारण या अंतिम कारण। यानी अरस्तु ने अपने कारणता सिद्धांत में इन 4 कारणों का वर्णन किया। किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए केवल का एक कारण की जरूरत नहीं, इन चारों कारणों की जरूरत होती है। और अपने इन चारों कारणों की व्याख्या करके ही अरस्तु ने दर्शन शास्त्र में कारणता के सिद्धांत के क्षेत्र में एक क्रांति ही ला दिया। ठीक है ना। अरस्तु ने अपने इन 4 कारणों की व्याख्या करके कारणता सिद्धांत को एक नया आयाम दिया, एक नया आयाम दिया, एक नया विस्तार दिया कि कारणता सिद्धांत केवल इस बात की व्याख्या नहीं करता कि कोई घटना कैसे घट रही है। क्यों का जवाब जैसे ही आप ढूंढेंगे वो तत्व मीमांसक हो जाएगा कि यानी उस घटना के पीछे है कौन। भाई रोग से मृत्यु, लेकिन रोग हुआ क्यों, और रोग हो गया तो मरी क्यों गया। हर कोई तो रोग से नहीं मरता है, हर कोई दुर्घटना से नहीं मरता है, वो क्यों मर गया। तो क्यों का जवाब वो ढूंढ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जैसे ही आप किसी घटना के पीछे क्यों का जवाब ढूंढेंगे वह घटना कम से कम इस लोक से तो संबंधित नहीं रहेगी। उसके लिए आपको तत्वमीमांसीय व्याख्या करनी ही पड़ेगी, अतीन्द्रिय व्याख्या करनी ही पड़ेगी और एक ऐसे सत्ता तक पहुंचना पड़ेगा जो अगम्य है, अगोचर है, अतीन्द्रिय है, अनिर्वचनीय है। और वो बताने की जरूरत नहीं है कि वह सत्ता कौन है। यानी कि अरस्तु अपने कारणता सिद्धांत को देखिए किस प्रकार से कहां ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और यह नहीं है कि उन्होंने केवल व्याख्या अतीन्द्रिय रूप से किया है, इस लोक में ही व्याख्या किया है, लेकिन इस लोक की व्याख्या के पीछे उन्होंने क्यों का जवाब देने के लिए निश्चित ही किसी अतीन्द्रिय सत्ता गाड का सहारा लिया है। आइए पहले हम लोग इसको हल देखा जाए। देखिए उपादान कारण का मतलब क्या हुआ। जिस वस्तु से किसी वस्तु का निर्माण होता है वो उपादान कारण कहलाता है। जैसे संगमरमर की प्रतिमा या संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति अगर आप बना रहे हैं तो संगमरमर की मूर्ति के लिए किसकी जरूरत है, संगमरमर की। तो किसी वस्तु के निर्माण में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उस वस्तु को कहते हैं उपादान कारण।
तो संगमरमर की मूर्ति के निर्माण में जो संगमरमर है, मार्बल है, ठीक है ना, वो क्या है? उपादान कारण है। उपादान कारण मतलब जिससे किसी वस्तु या किसी घटना का निर्माण होता है। बिना इसके न ही घटना हो सकती है और न ही किसी वस्तु का निर्माण हो सकता है। अरस्तु का केवल आप भौतिक व्याख्या मत समझिएगा, इसका दार्शनिक अंदाज भी समझिएगा, क्योंकि आप फिलॉसफी पढ़ रहे हैं। फिलॉसफियर जो स्टूडेंट होता है, निश्चित उसको थोड़ी सा असामान्य भी सोचना पड़ता है। हालांकि मैं जो बता रहा हूं वो बिल्कुल अनौपचारिक भाषा में बताता हूं। मैंने आपको कहा मैं बहुत साधारण भाषा में दर्शन भी पढ़ाऊंगा। दर्शन के शब्द और दर्शन के विचार यथा क्लिष्ट तो हैं, कठिन तो हैं, लेकिन हमारा दर्शन पढ़ाने का मूल उद्देश्य यही है कि भाषा इजी कर दी जाए। जिस भाषा में आप समझते हैं, जिस भाषा में आप पढ़ते हैं, जिस भाषा में आप सोचते हैं, जिस भाषा में आप लिखते हैं, उसी भाषा में आपको बताया जाए। आपके सोच की भाषा में ही मैं चाहता हूं कि दर्शन शास्त्र का पूरा जितना फिलॉसफी के जो चारों पेपर हैं आईएएस के, वो पढ़ाया जाए। मेरा उद्देश्य यही है और मैं इसी क्षेत्र में चल भी रहा हूं। इसीलिए आपको कभी कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं हमसे, क्योंकि मैं अनौपचारिक भाषा, जैसे पढ़ाने का जो अंदाज होता है लोगों का, वो औपचारिक भाषा होता है फॉर्मल में, लेकिन मेरा अनौपचारिक भाषा रहता है जैसा आप समझते हैं। तो उपादान कारण का मतलब हुआ जिससे किसी वस्तु का निर्माण होता है। संगमरमर की मूर्ति में संगमरमर चाहिए आपको बनाने के लिए मूर्ति, इसलिए संगमरमर क्या हो गया? उपादान कारण। अब आइए निमित्त कारण। संगमरमर की मूर्ति कौन बनाता है? मूर्तिकार, ठीक है ना। तो निमित्त कारण का मतलब हो गया वह ऊर्जा या शक्ति जो किसी वस्तु में परिवर्तन को संभव बनाती है, या आप ऐसे कह सकते हैं वह शक्ति जो उपादान कारण में परिवर्तन को संभव बनाती है, या जिसके परिवर्तन करती है या परिवर्तन को संभव बनाती है, या कार्य संचालन करती है, कार्य प्रक्रिया का प्रारंभ करती है, वो क्या कहलाती है? निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब जो उपादान कारण में परिवर्तन लाता हो, जो उपादान कारण के कार्य व्यापार प्रक्रिया का संचालन करती हो, जो उपादान कारण के परिवर्तन का प्रारंभन करती हो, वो क्या होता है? निमित्त कारण। अच्छा, अब संगमरमर की मूर्ति बनेगी कैसे? संगमरमर की मूर्ति बनेगी कैसे? संगमरमर की मूर्ति को कोई बनाएगा और उसको बनाने वाले क्या कहते हैं? मूर्तिकार। क्या कहते हैं? मूर्तिकार। मूर्तिकार ही एक पत्थर को सुंदर मूर्त की रूप देगा, एक जीवंत मूर्त की रूप देगा, यहां तक कि मूर्ति में प्राणों का संचार कर देगा। वो इस कलात्मक भाव से मूर्ति को बनाता है जैसे प्रतिमा साकार रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती है। मत भूलिए कि मूर्तिकार ही पत्थर की मूर्ति ऐसा बनाता है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उसमें ईश्वरीय अवतार का भान करने लगते हैं, ईश्वरीय अवतार का आभास करते हैं। यानी एक बेजान पत्थर को प्राणवान बनाना, उसमें प्राण संचार करना, उसको एक आकार देना, उसमें परिवर्तन लाना, इसका काम कौन करता है? मूर्तिकार करता है। यानी संगमरमर के मूर्ति के निर्माण में जो मूर्तिकार है वो निमित्त कारण है। निमित्त कारण, निमित्त कारण मतलब जो परिवर्तन को संभव बनाए। जाहिर सी बात है उपादान कारण में परिवर्तन संभव निमित्त कारण के ही कारण होता है। निमित्त का मतलब एक माध्यम हो गया। कहते ना मैं निमित्त मात्र हूं, असली काम तो कोई और करता है। तो जाहिर सी बात है मूर्तिकार क्या होगा? निमित्त कारण हो गया। मूर्तिकार क्या हो गया? निमित्त कारण हो गया। इसके बाद अगला है स्वरूप कारण या आकारिक कारण। देखिए, जब कोई मूर्तिकार, जैसे मान लीजिए आप मकान ही बनवाने जा रहे हैं, तो मकान जब आप बनवाने जाते हैं, भवन बनवाने जाते हैं अपना घर,
तो आपके मन में अपने भवन की एक आकृति होती है, एक नक्शा होता है, एक मैप होता है, एक खाका होता है। या आप आर्किटेक्ट से बनवाते भाई हमारे मकान का एक खाका बना दीजिए। उसी प्रकार जब मूर्तिकार मूर्ति बनाने जाता है तो उसके मन में मूर्ति की आकृति, मूर्ति का स्वरूप पहले से विद्यमान होता है कि ऐसी मूर्ति हम बनाएंगे। अगर वो चाहेगा कि शांत चित्त मुद्रा की मूर्ति बनाए तो शांत चित्र मुद्रा की मूर्ति बनाए। हास्य भाव की मूर्ति बनाता, उसके मन में आकृति होती है, वो हास्य भाव की मूर्ति बनाता है हंसते हुए। किसी बालक का खिलखिलाते मूर्ति तो वो बना देता है। किसी स्त्री की मूर्ति बनाना होता है सुंदर प्रतिभा तो उसमें बना देता है। किसी के क्रोधी स्वभाव का मूर्ति बनाता तो क्रोध के रूप में बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि मूर्तिकार के मन में मूर्ति की आकृति पहले से विद्यमान होती है और वही उस वस्तु पर रोपा जाता है। यानी अगर मूर्तिकार संगमरमर की मूर्ति बना रहा है तो उसके मन में मूर्ति की आकृति है और उसी मूर्ति की आकृति को उस संगमरमर पर वो आरोपित करता है, रोपता है और उस रूप में ही प्रतिमा बनकर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या हुआ कि उस मूर्तिकार के मन में जो मूर्ति की आकृति है, मूर्ति का स्वरूप है, वही क्या है, स्वरूप कारण है या आकारिक कारण है। क्योंकि मत भूलिए कि मूर्तिकार के मन में जो स्वरूप है संगमरमर का, उसी के अनुसार वो रूप को ढाल रहा है, वही रूप उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में उतार रहा है। अरस्तु कहते हैं कि ये स्वरूप कारण ही पूरे कार्य प्रक्रिया को संचालित कर रहा है, उसी के अनुसार पूरे प्रतिमा का निर्माण हो रहा है और यही वो कारण है जो पूरे कार्य व्यापार की प्रक्रिया को संचालित करता है। क्योंकि स्वरूप कारण ही, आकारिक कारण ही उस वस्तु का सार तत्व है। उस वस्तु का क्या है, सार तत्व है। यानी स्वरूप कारण को, आकारिक कारण को अरस्तु क्या मान रहे हैं, सार तत्व मान रहे हैं। सार तत्व इसलिए भी मान रहे हैं अरस्तु क्योंकि इसी के वजह से पूरी कार्य व्यापार की प्रक्रिया संचालित होती है। नहीं भूलना चाहिए कि यहां अरस्तु जो है वो प्लेटो के बिल्कुल निकट दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्लेटो ने भी प्रत्यय को क्या माना है, सार तत्व ही माना है और उसी के अनुसार वस्तु का निर्माण और संचालन होता है। जब आप फिलॉसफी में आईएएस में लिखे ना तो कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव राइटिंग जरूर करिएगा। तुलनात्मक लेखन, अध्ययन भी आपको तुलनात्मक करना है और लेखन भी आपको तुलनात्मक ही करना है। ठीक है ना? तो आप यहां प्लेटो का वर्णन करने में और अरस्तु और प्लेटो को जब आप स्वरूप कारण बताएंगे तो अरस्तु और प्लेटो का कंपैरिजन जरूर करेंगे। इससे एग्जामिनर को आपके अध्ययन की गहराई का पता चलता है। ठीक है ना? तो आपको यहां पता करना पड़ेगा स्वरूप कारण का जब वर्णन कर रहे हैं और जैसे ही अरस्तु उसको सार तत्व बताते हैं, जिस प्रकार से प्रत्ययों को उन्होंने भी सार तत्व बताया है। किसने? प्लेटो ने। और उसी के आधार पर सारी क्रिया संचालित होती है। क्लियर है? तो यहां कारणता सिद्धांत में जो तीसरा कारण स्वरूप कारण बता रहे हैं अरस्तु, वहां किसके समकालीन हो जाते, किसके निकट हो जाते हैं? प्लेटो के निकट हो जाते हैं। यानी स्वरूप कारण को जैसे ही अरस्तु सार तत्व बताते हैं और उसी के अनुसार पूरे कार्य व्यापार की प्रक्रिया संचालित होती है, यही वह क्षण है, यही वो स्थान है जहां अरस्तु प्लेटो के निकट हो जाते हैं। अब चौथा कारण है प्रयोजन कारण। अरस्तु कहते हैं कि प्रयोजन कारण का मतलब यह हो गया, लक्ष्य कारण का मतलब यह हो गया कि किसी वस्तु के निर्माण के बाद जो वस्तु का अंतिम रूप हमारे समक्ष प्रकट होता है, जनरली वही उसका प्रयोजन कारण है। क्योंकि प्रयोजन कारण के ही कारण पूरी कार्य प्रक्रिया संचालित हो रही थी। यानी पूरी वस्तु के निर्माण के बाद जो वस्तु का अंतिम रूप हमारे समक्ष आता है,
वही क्या है, प्रयोजन कारण है और वही लक्ष्य कारण है, क्योंकि उसी के लिए पूरा कार्य व्यापार की प्रक्रिया संचालित हो रही थी। यानी संगमरमर के मूर्ति के निर्माण में संगमरमर की मूर्ति की जो पूर्ण प्रतिमा है, क्या है, पूर्ण प्रतिमा। पूर्ण प्रतिमा माने पूर्ण रूप से तैयार मूर्ति, पूर्ण रूप से तैयार मूर्ति, यानी पूर्ण रूप से तैयार जो मूर्ति है वही उसका क्या है, प्रयोजन कारण है। और इसी को अंतिम कारण भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अंतिम कारण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वस्तु के कार्य व्यापार पूर्ण होने के बाद जो अंतिम स्वरूप आता है उस वस्तु का, ठीक है ना, वो इसी कारण से, प्रयोजन कारण से ही आता है, क्योंकि हमारा प्रयोजन था। और यही वो बिंदु है जहां अरस्तु क्यों का उत्तर देते हैं। उन्होंने बताया कि इस क्यों यानी प्रयोजन के कारण ही पूरी कार्य प्रक्रिया संचालित हो रही है, और यही पूरे कार्य प्रक्रिया को अपनी ओर संचालित कर रहा है, ठीक है ना। और यह प्रयोजन कारण ही समस्त वस्तुओं के संचालन का कारण बन रहा है। समस्त वस्तुओं के प्रारंभ से लेकर अंत तक जो प्रक्रिया संचालित हो रही है, जिसमें उपादान कारण भी लग रहा है, जिसमें निमित्त कारण भी लग रहा है, जिसमें स्वरूप कारण भी लग रहा है, ये सारे कारण मिलकर एक प्रयोजन कारण की ओर ही अग्रसरित है। यानी और ये प्रयोजन कारण ही सारे कार्यों को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और सारे कार्यों को संचालित करवा रहा है। और यह जवाब है क्यों का। कोई घटना कैसे घटी तो ऊपर से तीनों पता चल रहा है, लेकिन कोई घटना क्यों घटी वो प्रयोजन या लक्ष्य कारण से, इसीलिए अरस्तु ने उसको अंतिम कारण भी कहा है। संगमरमर की मूर्ति के निर्माण में तैयार पूर्ण प्रतिमा मूर्ति की जो है वही क्या है, उसका क्या है, प्रयोजन कारण है, लक्ष्य कारण है और अंतिम कारण। लेकिन अरस्तु कहते हैं कि ठीक है, ये चारों कारण अलग अलग हैं, चारों घटनाओं को परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो निमित्त कारण है और जो स्वरूप कारण है, जो निमित्त कारण है और जो निमित्त कारण है और जो प्रयोजन कारण है, उसको हम स्वरूप कारण के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी अरस्तु का यही कहना है कि निमित्त कारण और प्रयोजन कारण को हम स्वरूप कारण या आकारी कारण के अंतर्गत ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि निमित्त कारण और प्रयोजन कारण, अरस्तु क्या कर रहे हैं कि निमित्त कारण और प्रयोजन कारण जो है वो निश्चित ही स्वरूप कारण को ही इंगित कर रहे हैं, ठीक है ना। निमित्त कारण और प्रयोजन कारण जो है वो, क्योंकि निमित्त कारण भी उसी स्वरूप की ओर संचालित हो रहा है और प्रयोजन भी कारण जो है वो कहीं ना कहीं उसी स्वरूप को ही पूर्ति करने के लिए संचालित हो रहा है। प्रयोजन भी अंतिम रूप से उसी स्वरूप को संचालित करने कर रहा है और निमित्त भी उसी स्वरूप को पूर्ति के लिए लगा हुआ है। तो अरस्तु का कहना है कि निमित्त कारण को और प्रयोजन कारण को, दोनों को हम स्वरूप कारण के अंतर्गत रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु के, अब ये दोनों तो किसके अंदर आ गए, स्वरूप के अंदर आ गए। यानी हमारे पास अब केवल दो कारण बचे। किसी घटना की व्याख्या के लिए केवल दो बचा, उपादान कारण और नंबर 2 स्वरूप कारण या आकारी कारण। स्वरूप कारण या आकारी कारण, स्वरूप कारण या आकारी कारण। ठीक है ना। अरस्तु ने अपने प्रयोजन कारण को और अपने निमित्त कारण को वो स्वरूप कारण के अंतर्गत ले लेते हैं, क्योंकि दोनों कहीं कहीं स्वरूप की ओर ही टेंड करते हैं। भाई आप निमित्त कारण भी उसी स्वरूप को ही बनाने के लिए संचालित हो रहा है, प्रयोजन भी उसी स्वरूप को साकार करने के लिए संचालित हो रहा है।
तो अरस्तु कह रहे हैं कि उनको अलग अलग लेने जो नहीं, उनको दोनों हम स्वरूप कारण के अंदर ही ले सकते हैं। ठीक है, यानी अब हमारे पास उन 4 कारणों से केवल 2 कारण बच गए, उपादान कारण और स्वरूप कारण। अरस्तु कहते हैं कि यही 2 कारण वास्तव में किसी भी घटना की पूर्ण व्याख्या के लिए पर्याप्त है। अगर इस जगत में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उनकी व्याख्या करने के लिए यही 2 मूल कारण है, और इन्हीं 2 मूल कारणों से कारण और प्रयोजन दोनों की व्याख्या हो जाती है। अरस्तु कहते हैं कि यही द्रव्य है, उपादान कारण ही द्रव्य है, और यह क्या है? आकार है। यह क्या है? स्वरूप कारण क्या है? आकार है। द्रव्य और आकार, यानी दुनिया के किसी भी 2 घटनाओं की व्याख्या करने के लिए किसकी जरूरत होगी? द्रव्य और आकार की। क्योंकि उपादान कारण ही क्या है? द्रव्य है, और स्वरूप कारण ही क्या है? आकार है। आकार, जो आकार मिलता है। अरस्तु का कहना है कि दुनिया के किसी भी वस्तु की व्याख्या करने के लिए इसी द्रव्य और आकार की आवश्यकता होती है। हालांकि अरस्तु ने आगे चलकर यह बताया कि दोनों का जो विचार है वो सापेक्ष है। द्रव्य ही आकार में बदलता है और आकार ही द्रव्य में बदलता है। ठीक है ना? लेकिन अरस्तु का यह जिसका परिवर्तन होता है वो द्रव्य है, जिस ओर परिवर्तन होता है वो आकार है। ठीक है ना? और समस्त आकार उस अंतिम आकार की ओर जाते हैं जो पूर्ण है और जो ईश्वर है। यानी अरस्तु यही बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य और आकार, क्योंकि उपादान कारण ही द्रव्य है जिससे किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। ठीक है ना? यानी जिसका परिवर्तन हो रहा है वही द्रव्य, उपादान है वही द्रव्य है, और स्वरूप कारण या आकारी कारण ही आकार है। यानी अरस्तु ने इस ब्रह्मांड के किसी भी वस्तु की व्याख्या करने के लिए द्रव्य और आकार को ही मूल कारण माना है, और इसी से किसी घटना की व्याख्या संभव हो सकती है। और आगे चलकर इसी पर आधारित अरस्तु ने अपने द्रव्य और आकार का सिद्धांत दिया है। और अरस्तु ने कहा है कि द्रव्य और आकार जो है परस्पर अवियोज्य है। दुनिया के किसी भी घटना की व्याख्या करने के लिए इसी द्रव्य और आकार की आवश्यकता है, और इसी द्रव्य और आकार के माध्यम से ही दुनिया के समस्त वस्तुओं और घटनाओं की व्याख्या हो सकती है। यह है अरस्तु का कारणता सिद्धांत, जिसमें अरस्तु ने कारण और प्रयोजन दोनों का जवाब देने का प्रयत्न किया है, जिसके लिए उन्होंने 4 कारणों की व्याख्या की है: उपादान कारण, निमित्त कारण, स्वरूप कारण और प्रयोजन कारण। बाद में अरस्तु ने निमित्त कारण को और प्रयोजन कारण को स्वरूप कारण में ही परिवर्तित कर दिया है, और अंत में केवल 2 कारण बचे, उपादान कारण और स्वरूप कारण। उपादान कारण ही द्रव्य है, क्योंकि उसी में परिवर्तन होता है, और जिस ओर परिवर्तन होता है वही आकार है। यानी द्रव्य और आकार ही किसी वस्तु, किसी जगत की किसी घटना वस्तु की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त है। यही अरस्तु का कारणता सिद्धांत है, जो अंततः उनके द्रव्य और आकार के सिद्धांत में प्रतिफलित होता है। अब दर्शन शास्त्र में आलोचना परम आवश्यक है, क्योंकि दर्शन शास्त्र जो है वो सत्य का बौद्धिक अन्वेषण है। बौद्धिक अन्वेषण के लिए खंडन और मंडन दोनों होता है। मंडन हो गया, अब इसका खंडन कर लिया जाए, आलोचना कर लिया जाए, लेकिन स्वस्थ आलोचना। दर्शन शास्त्र में आलोचना परम आवश्यक है। अगर दर्शन शास्त्र में आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं तो आलोचना परम आवश्यक है। यह सामान्य मानवीय की विषय नहीं है जिसमें आप केवल वर्णनात्मक व्याख्या करते हैं। यहां मंडन, वर्णन भी होगा, खंडन भी होगा, आलोचना भी होगा, दोनों आपको करना है। अब इसका मतलब क्या? आलोचना एक एक करके कर लिया जाए। देखिए, आलोचक कहते हैं कि अरस्तु की जो घटना कारणता सिद्धांत है ये मानवत्वारोपी है, मानवत्वारोपी है। अब मानवत्वारोपी मतलब क्या है? जैसे मानव किसी काम को करता है, जैसे सबसे पहले एक एक करके आलोचना इनकी देख ली है, क्योंकि आलोचना एग्जाम में जरूर करना है। मानवत्वारोपी व्याख्या, मानवत्वारोपी व्याख्या, ठीक है ना? मानवत्वारोपी व्याख्या मतलब क्या है?
कि उनकी व्याख्या ऐसे है जैसे मनुष्य कोई कार्य करता है कि किसी घटना को पैदा करता है। मनुष्य कोई कार्य करता है, ऐसे किया वैसे किया, ये बनाया वो बनाया। तो अरस्तु की व्याख्या बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे मानव किसी घटना को पैदा करता है, जैसे मानव कोई क्रिया करता है, वैसे अरस्तु का जो कारण है वैसे ही क्रिया करता है। यानी मानव के अनुसार ही यह व्याख्या की गई, जो निश्चित ही उचित नहीं है। दूसरा जो आलोचना है, आलोचक कहते हैं कि अरस्तु की जो कारणता सिद्धांत है वो अवैज्ञानिक है। अवैज्ञानिक का मतलब भाई दर्शन शास्त्र तो विज्ञान कैसे हो जाएगा, जाहिर सी बात है। वैसे भी एक कहावत है, जहां विज्ञान की सीमा समाप्त होती है वहां से आध्यात्म की सीमा प्रारंभ होती है, और दर्शन का संबंध आध्यात्म से ही है ज्यादातर। क्योंकि दार्शनिक जो है वो कितना भी थिंकर हो, नास्तिक हो, लेकिन इस जगत की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए उसको अतीन्द्रिय सत्ता को, भले ही बहुत सारे निरीश्वरवादी हुए, लेकिन निरीश्वरवादी दार्शनिकों की व्याख्या तो जाहिर सी बात है वो पूर्ण तो हो नहीं पाई, किसी की व्याख्या नहीं हो पाई। जितने भी निरीश्वरवादी दार्शनिक हुए वो जगत की व्याख्या सटीक नहीं कर पाए, इसे बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या करते हैं, लेकिन पुनर्जन्म किसका होता है ये नहीं मानते हैं। पुनर्जन्म की व्याख्या तो कर रहे हैं, लेकिन पुनर्जन्म लेता कौन है इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर वो किसी अतीन्द्रिय सत्ता आत्मा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्वीकार करेंगे तो परमात्मा भी स्वीकार करना पड़ जाएगा। जिसका विरोध कर रहे थे वो निरीश्वरवादी दार्शनिक और नास्तिक दोनों थे वो। तो ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। निरीश्वरवादी दार्शनिक बहुत हुए, लेकिन उनका दार्शनिक व्याख्या अंतिम परिणति तक नहीं पहुंच पाया। हालांकि यह ठीक है कि इस जगत में व्याप्त आडंबर पाखंड रूढ़ियों को समाप्त करने में बहुत हद तक वो सफल रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे चारवाक हो, चाहे बुद्ध हो, बौद्ध दर्शन हो, निश्चित इन लोगों का योगदान मानवीय सेवा और कर्तव्य पालन के सिद्धांत को लेकर निश्चित ही अतुलनीय रहा, खासकर महात्मा बुद्ध का। लेकिन दार्शनिक क्षेत्र में तो संदर्भ की व्याख्या पूर्ण रूप से तो नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो अब विज्ञान अब यहां लेकिन हम लोग को आलोचना तो करना ही करना है, जो आलोचक कर रहे हैं। आलोचक क्या कर रहे हैं कि अरस्तु की जो व्याख्या है, कारणता सिद्धांत है, वो अवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि विज्ञान किसी घटना की व्याख्या के लिए केवल दो कारण मानता, उपादान प्लस निमित्त। देखिए, विज्ञान जो है किसी घटना की व्याख्या के लिए केवल दो कारण मानता है, उपादान कारण को मानता है और निमित्त कारण को मानता है। लेकिन अरस्तु तो किसी घटना की व्याख्या के लिए चार कारण मान लिए हैं, निमित्त कारण भी मान लिए हैं, उपादान कारण भी मान लिए हैं, स्वरूप कारण भी मान लिए हैं, प्रयोजन तक मान लिए हैं, जहां तक साइंस मानता ही नहीं, ठीक है ना। तो अरस्तु की व्याख्या जो है वो अवैज्ञानिक हो गई। अब जाहिर सी बात है, दर्शन की अलग मीमांसा है, साइंस की अलग मीमांसा है, दोनों एक कैसे हो सकता है। खैर, हम यहां आलोचकों की बात कर रहे हैं, हम अपना विचार यहां नहीं रखना चाह रहे हैं, आलोचकों की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको यही लिखना है और यही लिख के नंबर पाना है। बहुत क्षेत्रों में तो हम लोग लकीर के फकीर हैं। जिस सीमा रेखा को हमारे आगे वालों ने, पीछे वालों ने खींच दिया, ठीक है ना, हम उसी चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपना विचार भी कुछ ना कुछ डेवलप करना है। सिविल सेवा की परीक्षा वैचारिक क्रांति ही तो है। आप देखेंगे सिविल सेवा के मेंस में ज्यादातर प्रश्न आपके विचार से आता है। आपका इसमें क्या विचार, आप इसमें क्या सोचते हैं, आप इसमें किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, आपकी क्या परामर्श है, कैसा परामर्श देंगे, सब वैचारिक प्रश्न है। विचार डेवलप करना बहुत जरूरी है, लेकिन मर्यादित विचार आपके रहेंगे। ऐसा नहीं है अनुशासनात्मक विचार रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप मर्यादा से बाहर लिख डालेंगे, ठीक है ना। अपने विचार डेवलप करिए, यही तो वैचारिक क्रांति है। क्लियर है?
तो उपादान कारण निमित्त कारण विज्ञान केवल मानता है, लेकिन अरस्तु ने 4 कारणों को माना, इसलिए अरस्तु की व्याख्या क्या है, अवैज्ञानिक हो गई। विज्ञान के सिद्धांत को न मानने के कारण वैज्ञानिक हो गए। यह पहली आलोचना हुई। आलोचक कहते हैं नहीं, यही नहीं, निमित्त कारण भी अरस्तु का अलग है। केवल 4 कारणों को मानने के कारण विज्ञान से इतर 4 कारणों को मानने के कारण वह वैज्ञानिक नहीं है। उनका जो निमित्त कारण है अरस्तु का, वो विज्ञान के निमित्त कारण से अलग है। कैसे? अरस्तु ने मनस को, यानी जो हमारे मन में चल रहा है, एक व्यक्ति, जीवंत व्यक्ति के मन में जो चल रहा है, वो उसको निमित्त कारण माना है। ठीक है ना, मनस की शक्ति को, मन की शक्ति को। लेकिन विज्ञान ने ऊर्जा या शक्ति को निमित्त कारण माना, वो मन को नहीं मानता है, क्योंकि मन तो एक अतीन्द्रिय सत्ता है, आत्मा का एक अंग है जो दिखता ही नहीं है। अतीन्द्रिय सत्ता को तो साइंस मानता ही नहीं। ठीक है ना, वो तो ऐन्द्रिक सत्ता तक अपने आप को स्थिर रखे हुए। मन का संबंध अतीन्द्रिय सत्ता से है। क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तु का जो निमित्त कारण है मनस या मन, वो ऊर्जा या शक्ति के रूप में विज्ञान के निमित्त कारण से भिन्न है। इससे भी अरस्तु की घटना क्या हो गई, अवैज्ञानिक हो गई। अरस्तु ने यह माना है कि जो स्वरूप कारण है, जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि जो उपादान कारण है वो पहले है। ठीक है ना, जो वस्तु का प्रयोजन है, लक्ष्य है, वो कार्य से पहले है। जनरली हम लोग ये मानते हैं कि कार्य पहले है, कारण बाद में। जनरली लोग यही देखते हैं। लेकिन अरस्तु ने क्या माना, नहीं नहीं, प्रयोजन या लक्ष्य पहले है और कार्य बाद में। ठीक है ना, आलोचकों का कहना है कि लक्ष्य या स्वरूप काल के दृष्टि से पहले नहीं हो सकता है, काल से पहले। क्यों? मान लीजिए आपके मन में मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, ठीक? तो पहले आपने मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की और मूर्ति बनके पहले बाद में तैयार हुआ। तो मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया पहले है और मूर्ति का अंतिम रूप से जो रूप आया वो बाद में। ठीक? काल के दृश्य से यही दिखाई दे रहा है, कार्य प्रक्रिया पहले और कार्य का जो अंतिम परिणाम है वो बाद में, यानी प्रयोजन या लक्ष्य बाद में होता है। अरस्तु कहते हैं नहीं, काल के दृश्य तो दिख रहा है कि कार्य पहले हो रहा है और परिणाम बाद में आ रहा है। अरस्तु कहते नहीं, अंत आरंभ से पूर्व है। अंत आरंभ से पूर्व है, यानी लक्ष्य जो है वो कार्य से पहले है। अगर लक्ष्य यानी कारण कार्य से पहले ना हो तो पूरे कार्य व्यापार की प्रक्रिया ही संचालित नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कारण पहले है, कार्य बाद में, अंत आरंभ से पूर्व है। अंत माने जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है वो पहले है। क्यों? क्योंकि एक आर्किटेक्टर के मन में मकान निर्माण का लक्ष्य पहले ही विद्यमान रहता है और उसी के अनुसार वो मकान का निर्माण करता है। विज्ञान कहता नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुआ, पहले कार्य व्यापार होगा और अंतिम स्वरूप बाद में आएगा। काल यही कहता है। काल के अनुसार हम देखते हैं घर निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है और बाद में घर निर्माण वो बाद में आया। ठीक है ना, लेकिन अरस्तु कहते नहीं, वैचारिक दृष्टि से, काल के दृष्टि से भले देखने में मतलब कार्य पहले है और परिणाम बाद में, कार्य बाद में नहीं, यह नहीं है। वैचारिक दृष्टि से लक्ष्य या प्रयोजन पहले है और कार्य बाद में है, यह अरस्तु कह रहे हैं। आलोचक कह रहे हैं नहीं नहीं, यह केवल वैचारिक दृष्टि से होता है, लेकिन काल के दृष्टि से पहले कार्य पहले है और प्रयोजन या लक्ष्य बाद में। यानी आलोचकों को अरस्तु का यह सिद्धांत अंत आरंभ से पूर्व है, यह मान्य नहीं।
ह्यूम को भी अरस्तु के कारणता सिद्धांत से बड़ा कष्ट हुआ। ह्यूम कहते हैं कि अरस्तु का जो कारणता सिद्धांत है वास्तव में तार्किक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अरस्तु तो भाई संशयवादी है, संदेहवादी है, और संदेही जो है, संदेहवाद में अरस्तु ने केवल निमित्त कारण को माना है। क्योंकि अरस्तु उपादान पे भी संदेह कर रहे हैं। अच्छा, अरस्तु अगर निमित्त कारण पर संदेह कर लीजिएगा तो अपने आप पे भी संदेह करना पड़ जाएगा, क्योंकि वही तो निमित्त थे। तो संदेही उपादान पे भी संदेह कर रहा है, संदेही प्रयोजन पर भी संदेह कर रहा है, संदेही स्वरूप पर भी संदेह कर रहा है, लेकिन निमित्त पर संदेह नहीं कर रहा है। तो अरस्तु कह रहे नहीं, चारों कारणों में केवल निमित्त कारण ही संभव है। यानी कारणता के सिद्धांत में ह्यूम जो है वो केवल निमित्त कारण को मानते हैं, और अरस्तु के बाकी 3 कारणों को उन्होंने कारण नहीं है ऐसा माना है। ठीक है ना? क्योंकि ह्यूम संशयवादी थे। संशयवाद के क्षेत्र में अपने आप पर तो संशय नहीं किया जा सकता, हालांकि बहुत लोग अपने आप पर भी संशय कर चुके हैं, अरस्तु ने ह्यूम नहीं किए। ह्यूम कह रहे हैं कि कारणता सिद्धांत में केवल निमित्त कारण ही कारण हो सकता है, बाकी जो अरस्तु के 3 कारण हैं वो वास्तव में कारण नहीं है। कार्य उत्पन्न करने वाला कारण तो केवल निमित्त कारण ही हो सकता है। यह ह्यूम ने आलोचना की है। इसको एग्जामिनेशन में आपको लिखना जरूर कि 3 कारण वास्तव में कारण नहीं है, केवल निमित्त कारण ही वास्तव में कारण है। ह्यूम का नाम आपको आलोचना के क्षेत्र में जरूर लेना। अब आइए चौथा आलोचना। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु का जो कारणता सिद्धांत है वो मानव निर्मित वस्तुओं पर, घट पट इत्यादि पर ही लागू हो सकता है, लेकिन प्रकृति में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो अरस्तु के कारणता सिद्धांत की समानार्थी ही नहीं है, जिस पर अरस्तु के कारणता सिद्धांत लागू ही नहीं हो सकता है। जैसे 0 डिग्री तापमान पर जल जो है वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। 0 डिग्री तापमान पर जल जो है वो बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है। अगर इस घटना में हम उपादान कारण तो हमको जल मिल जाएगा कि जल से ही बर्फ का निर्माण हो रहा, लेकिन इस घटना के पीछे ना ही हमको कोई निमित्त कारण दिख रहा है, ना ही प्रयोजन कारण दिख रहा है, और ना ही स्वरूप कारण। क्योंकि बर्फ जब जमता है तो उसका तो कोई स्वरूप ही नहीं होता, जहां जमता है उसको स्वरूप धारण कर लेता है। अब इसके पीछे किसी कर्ता के मन में स्वरूप बर्फ का क्या होगा, इसका तो व्याख्या ही नहीं सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि 0 अंश तापमान पर जल बर्फ में बल जल जाता है। इसके पीछे ना ही निमित्त कारण की खोज संभव है, ना ही प्रयोजन कारण का खोज संभव है, ना ही स्वरूप कारण का खोज संभव है। यह अतार्किक है। यानी अरस्तु का जो कारणता सिद्धांत है वो केवल मानव निर्मित वस्तुओं पर ही लागू हो सकता है। प्रकृति में घटित होने वाली अनंत घटनाओं पर इसकी खोज ही अतार्किक है, और यह घटना अतार्किक हो जाती है। यह तो अरस्तु के कारणता सिद्धांत की आलोचना है। तो क्या माना जाए कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत या खुद अरस्तु के सिद्धांत ही क्या अतार्किक अमहत्वपूर्ण है? बिल्कुल नहीं, निश्चित ही। देखिए, अब यहां सारांश में हम अरस्तु का लिखेंगे। कोई जो नहीं, आप कारणता सिद्धांत से निष्कर्ष लिखिए। अरस्तु के दर्शन का निष्कर्ष लिखने के पीछे जो है आप सारांश लेकर लिखिए। कैसे लिखेंगे कि वास्तव में यह संभव है कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत बहुत सारे आलोचनाओं का आधार बिंदु बना, इसके बाद भी पाश्चात्य ग्रीक दर्शन में अरस्तु का कारणता सिद्धांत और अन्य सिद्धांत निश्चित ही महत्वपूर्ण। ग्रीक दर्शन को उसके परंपरागत रूढ़िवादी स्वरूप से निकालकर उसको तार्किक, व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वो अरस्तु को ही जाता है। यही नहीं, अरस्तु को पाश्चात्य विचारधारा में प्रथम विकासवादी दार्शनिक भी कहा जाता है, और अरस्तु के विकासवादी दर्शन से पाश्चात्य दार्शनिक लाइबनिज और हीगल भी प्रभावित हुए। पाश्चात्य दर्शन को संगठित और व्यवस्थित करके उसको
शुद्ध और विकसित स्वरूप में हम मानवीय के समक्ष प्रस्तुत करने में निश्चित ही अरस्तु पूर्ण रूप से सफल हुए। ठीक है ना। तो ये है अरस्तु का पूर्ण सिद्धांत। नए लेक्चर में हम नए फिलॉसफी के नए विषय के लोग उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।